साल 2007 में खेला गया एक ऐसा मुकाबला जहां भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने नहीं बल्कि गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस करके क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार वापसी में से एक को अंजाम दिया। ये वही मैच था जहां भारतीय टीम की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। सचिन, गांगुली और धोनी जैसे बड़े नाम सस्ते में आउट हो गए थे और भारत के 6 विकेट 64 रन पर ही गिर चुके थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया मैदान में जश्न मनाने लग जाता है और ऐसा लग रहा था कि ये मैच अब ऑस्ट्रेलिया एक तरफा जीत जाएगी। लेकिन तभी मैच में ऐसा पल आया जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। जिस तरह जहीर खान आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धुलाई कर रहे थे, उसे देखकर ब्रेटली को बिल्कुल हजम नहीं हुआ तो वह जहीर के पास जाकर उल्टे सीधे शब्द तक बोलने लग गया। लेकिन उसके बाद जहीर खान आग बबूला हो जाते हैं और फिर जहीर खान मुरली कार्तिक के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथ लेना शुरू कर देते हैं और मैदान पर चौकों और छक्कों की बरसात करने लगे। उस मैच में जहीर खान ने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया था जिसे कंगारू आज भी 19 साल बाद एक बुरे सपने की तरह याद करते हैं। उस दिन उनका आक्रामक रूप देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम भी हैरान रह गई थी। दोस्तों, इस मुकाबले का अंत इतना जबरदस्त है कि आप इसे देखकर हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वानखेड़े स्टेडियम में सीरीज का ये आखिरी मुकाबला खेला जाने वाला था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज अपने नाम कर चुका था और भारत को ये आखिरी मुकाबला भी बुरी तरह से हराने के इरादे से मैदान में उतरा। लेकिन भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला सम्मान बचाने की आखिरी उम्मीद बन चुका था। मैच शुरू होता है और दोनों टीम के कैप्टन टॉस करने मैदान में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत करने माइकल क्लार्क और एडम गिलक्रिस्ट की अनुभवी सलामी जोड़ी मैदान में उतरती है। एडम गिलक्रिस्ट दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़े से बड़ा गेंदबाज भी उनके सामने गेंदबाजी करते वक्त दबाव महसूस करते थे, क्योंकि वो पहली ही गेंद से कुटाई करना शुरू कर देते थे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए स्विंग के बादशाह जहीर खान, जिनकी तेज और लहराती गेंदें बल्लेबाजों के लिए हमेशा बड़ी चुनौती साबित होती थी। और ठीक वैसा ही हुआ। जहीर खान की पहली ही गेंद शानदार गुड लेंथ डिलीवरी डाली। गेंद सीधे माइकल क्लार्क के पेड़ पर जाकर लगी। भारतीय खिलाड़ियों की जोरदार अपील और एम्पायर ने तुरंत उंगली उठा दी। पहली ही गेंद पर क्लार्क एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। इस शानदार शुरुआत के साथ ही वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे और पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंजने लगा। अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान में आए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग, जो भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ हमेशा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे। भारत की ओर से दूसरा ओवर करने आए आरपी सिंह और ओवर की आखिरी गेंद पर रिकी पोंटिंग ने शानदार चौका जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया कि वो आज पूरी तरह सेट होकर मैदान में उतरे हैं। आरपी सिंह जैसे ही छठा ओवर लेकर आए, रिकी पोंटिंग ने उन्हें फिर निशाने पर लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में शानदार चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद पर खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। और ओवर की अंतिम गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर एक और बेहतरीन चौका लगा दिया। इस ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर पोंटिंग ने मैच का दबाव भारत पर डाल दिया। 7वें ओवर में जहीर खान फिर गेंदबाजी के लिए आए। दूसरी गेंद शानदार ऑफसाइड में डाली, लेकिन गेंद विकेट कीपर को चकमा देते हुए निकल गई और ऑस्ट्रेलिया को बाई के रूप में चौका मिल गया। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर जहीर खान ने खतरनाक आउट स्विंगर फेंकी, जिस पर गिलक्रिस्ट पूरी तरह चूक गए और बैट का एक मोटा किनारा लगता है। लेकिन किस्मत उनके साथ थी। गेंद स्लिप में खड़े रोबिन उथप्पा की उंगलियों से टकराकर बाउंड्री के पार चली गई। लेकिन 8वां ओवर लेकर आए इरफान पठान और बल्लेबाजों ने उन पर तुरंत हमला बोल दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर कवर की दिशा में
शानदार चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद पर पॉइंट के ऊपर से जोरदार शॉट खेलते हुए एक और बेहतरीन चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 8 ओवर में ही टीम का स्कोर 50 रन तक पहुंचा दिया। दोनों छोर से भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बन रहा था और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ता नजर आ रहा था, लेकिन तभी भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार रणनीति अपनाई। पहले ओवर में बाउंड्री खाने के बावजूद धोनी ने 10वां ओवर फिर से इरफान पठान को सौंपा और फील्डिंग में अहम बदलाव करते हुए हरभजन सिंह को थर्ड मैन पर तैनात कर दिया। इरफान के ओवर की दूसरी गेंद पर गिलक्रिस्ट ने पॉइंट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर सीधे थर्ड मैन पर खड़े हरभजन सिंह के हाथों में चली गई। हरभजन ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच लपक लिया और धोनी की बेहतरीन कप्तानी रंग लाई। गिलक्रिस्ट 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब नए बल्लेबाज के रूप में ब्रेड होज क्रीज पर आए। पहली ही गेंद उनके पैरों पर मिली और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। शानदार अंदाज में उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाज भले ही पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन रिकी पॉन्टिंग पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा था। 11वां ओवर लेकर आए आरपी सिंह, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने उन पर तुरंत हमला बोल दिया। पहली ही गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में एक करारा चौका जड़ दिया और अगली गेंद पर कवर की ओर शानदार शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। इसके बाद कप्तान धोनी ने सभी को चौंकाते हुए गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौरव गांगुली को सौंप दी। हालांकि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहली ही गेंद वाइड और जिस पर चौका चला गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया को अतिरिक्त रन मिल गए। इसके बाद ब्रेड होज ने मौके का फायदा उठाया और ओवर की चौथी गेंद पर कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। गांगुली अब पूरी तरह दबाव में आ गए थे और अगले ओवर में भी उनकी लाइन बिगड़ गई और उन्होंने एक बार फिर वाइड पर चौका देकर ऑस्ट्रेलिया को अतिरिक्त रन दे दिए। इसके तुरंत बाद अगली ही गेंद पर रिकी पॉन्टिंग ने फाइन लेग की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया, जिससे भारतीय टीम पर दबाव और बढ़ गया। इस बाउंड्री के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 14.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। गांगुली के लिए ये ओवर बेहद महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने 2 ओवर में 24 रन लुटा दिए। अगले ओवर में इरफान पठान की गेंद पर भी चौका निकल गया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक खतरनाक साझेदारी बनती जा रही थी। तेज गेंदबाजों के खिलाफ रन तेजी से निकलते देख कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्पिन का सहारा लिया और गेंद हरभजन सिंह के हाथों थमा दी। लेकिन रिकी पॉन्टिंग आज किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और इसी बाउंड्री के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। मैच अब भारत के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसी दबाव भरे माहौल में धोनी ने मुरली कार्तिक को गेंदबाजी के लिए बुलाया। आज उनके चयन पर पहले ही सवाल उठ रहे थे, क्योंकि कार्तिक की उंगलियां और अंगूठा चोटिल थे और पिछले मुकाबलों में उनका प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा था। सवालों के बावजूद मुरली कार्तिक आज अपने देश के लिए मैदान में उतरे थे और आते ही उन्होंने कमाल कर दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रेड होज ने स्लिप की दिशा में शॉट खेला, जहां खड़े दिनेश कार्तिक ने शानदार कैच लपक लिया और भारत के लिए खतरा बन रही इस साझेदारी को तोड़ा। अगले बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए एंड्रयू साइमंड्स, वही साइमंड्स जिनका नाम भारत ऑस्ट्रेलिया मुकाबलों में हमेशा विवादों और तीखे पलों में जुड़ा रहा है। लेकिन होज अभी ड्रेसिंग रूम तक भी नहीं पहुंचे थे कि अगली ही गेंद पर मुरली कार्तिक ने एक और करिश्मा कर दिखाया। साइमंड्स ने पहली ही बॉल हवा में शॉट मारा और वहां मौजूद थे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने आसानी से उस कैच को पकड़ लिया। एंड्रयू साइमंड्स बिना खाता खोले गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। अब अगले बल्लेबाज के तौर पर ब्रेड हेडिन क्रीज पर उतरे। 20 ओवर पूरे हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट गंवाकर
117 रन तक पहुंच चुका था। चोटिल हाथ के बावजूद मुरली कार्तिक ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। लगातार 2 विकेट गिरते देख कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार जहीर खान को दोबारा आक्रमण में लेकर आए। जहीर ने आते ही रिकी पोंटिंग को अपने जाल में फंसा लिया। कैच का मौका भी बना, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर पोंटिंग का साथ दिया और गेंद जहीर से कुछ दूर जा गिरी। इसके बाद मुरली कार्तिक के अगले ओवर में ब्रैड हेडिन ने मिड ऑफ की दिशा में एक दमदार चौका जरूर जड़ा, लेकिन यहीं से कहानी ने पलटवार किया। जहीर खान और मुरली कार्तिक ने इसके बाद ऐसी कसी हुई गेंदबाजी शुरू की कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पूरी तरह जकड़ते चले गए। दोनों गेंदबाजों ने मिलकर अगले 6 ओवरों में सिर्फ 9 रन दिए और ऑस्ट्रेलिया पर पूरा शिकंजा कस दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बन चुका था, लेकिन क्रीज पर खड़े रिकी पोंटिंग अब भी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे। तभी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक और दांव खेला और गेंद थमाई आरपी सिंह को, और आते ही आरपी सिंह ने कमाल कर दिखाया। एक तेज और उछाल भरी शॉर्ट पिच गेंद। पोंटिंग ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर धोनी के हाथों में समा गई। रिकी पोंटिंग 57 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये वही विकेट था जिसका भारत को लंबे समय से इंतजार था। 129 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठ चुकी थी। आरपी सिंह ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका दिया और इसी के साथ भारत ने मुकाबले में शानदार वापसी कर ली थी और वानखेड़े स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे और तिरंगा शान से लहराने लगा। अब क्रीज पर आए जेम्स होप्स और आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखा दिया। पहली ही गेंदों में थर्डमैन की दिशा में जोरदार चौका जड़ा और फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर कवर के ऊपर से एक और बेहतरीन बाउंड्री लगा दी। इसके बाद आरपी सिंह के अगले ओवर में ब्रैड हेडिन ने भी लगातार 2 चौके जड़कर भारत की चिंता बढ़ा दी। फिर होप्स ने मुरली कार्तिक की गेंद पर थर्डमैन की दिशा में एक और चौका लगाया। हेडिन और होप्स अब पूरी तरह गियर बदल चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी शुरू हो चुकी थी। तभी हरभजन सिंह की गेंद पर हेडिन ने स्लोग स्वीप खेलने की कोशिश की और गेंद हवा में चली गई। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े जहीर खान के पास कैच का पूरा मौका था, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूट गई। इस चूक के साथ ही पूरा वानखेड़े एक बार फिर सन्न रह गया। भारतीय दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। 17 रन पर हेडिन को जीवन दान मिल चुका था, लेकिन मुरली कार्तिक ने इस जीवन दान का कोई फायदा उठाने नहीं दिया। अगले ओवर की पहली ही गेंद पर कार्तिक हेडिन को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। हेडिन 19 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 31.1 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट पर 162 रन हो चुका था। कहा जाता था कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम इस हालात से 300 रन तक पहुंचने का दम रखती थी, लेकिन आज मैदान पर कहानी कुछ और ही लिखी जा रही थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में ब्रेड हो गए, लेकिन मुरली कार्तिक आज रुकने के मूड में नहीं थे। ओवर की चौथी गेंद पर होग के बल्ले से किनारा लग जाता है और पास खड़े फील्डर आसानी से कैच को लपक लेते हैं और फिर अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज ब्रेट ली भी क्रीज पर टिक नहीं पाए। गली में खड़े आरपी सिंह को एक आसान कैच थमा बैठे और वानखेड़े फिर से गूंज उठा। एक ही ओवर में मुरली कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट चटका लिए। ये सिर्फ विकेट नहीं थे, ये उस घमंड का टूटना था जो सालों से कंगारुओं की पहचान बना हुआ था। मुरली कार्तिक अब हैट्रिक पर पहुंच चुके थे। पूरा वानखेड़े अपनी सांसें थामे खड़ा था। नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए मिचेल जॉनसन। पहली ही गेंद पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, लेकिन जॉनसन ने समझदारी दिखाते हुए उस गेंद को संभल कर डिफेंड कर दिया और मुरली कार्तिक की हैट्रिक से ऑस्ट्रेलिया बाल बाल बच गया। इसके बाद मिचेल जॉनसन ने कार्तिक के अगले ओवर में जोरदार चौका जरूर जड़ दिया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदें एक ही बल्लेबाज पर टिकी थी, वो थे जेम्स होप्स। कंगारू टीम चाहती थी कि होप्स एक छोर संभाले रखे ताकि कम से कम ऑस्ट्रेलिया अपने पूरे 50 ओवर खेल सके, लेकिन अगले ही ओवर में मुरली कार्तिक ने एक बार फिर कहर बरपा दिया। जेम्स होप्स को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की
आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। 35.5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट के नुकसान पर 177 रन तक सिमट चुका था। मुरली कार्तिक के इस तूफानी स्पेल के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कार्तिक ने अपने 10 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 6 विकेट झटके, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी भारतीय गेंदबाज का वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। जिस गेंदबाज के चयन पर सवालों की बौछार हो रही थी, उसी गेंदबाज ने अपने प्रदर्शन से हर आलोचना का करारा जवाब दे दिया। अब आखिरी बल्लेबाज के तौर पर नाथन ब्रेकन क्रीज पर आए, लेकिन जैसे बुझने से पहले दिया तेज चमकता है, वैसे ही मिचेल जॉनसन ने हरभजन की गेंद पर लोंगोन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। ये इस मुकाबले का पहला छक्का था और जॉनसन यही नहीं रुके। कदमों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से 193 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी आरपी सिंह ने वापसी कराई। अगले ही ओवर में नाथन ब्रेकन ने हवा में शॉट खेला और गेंद सीधे हरभजन सिंह के हाथों में समा गई। कैच पकड़ते ही बज्जी का जश्न देखने लायक था। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिर्फ 41.3 ओवर में 193 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 194 रनों की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार और रोमांचक मैचों में शामिल होने वाला है। इसलिए इस रोमांच को देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। भारत की पारी शुरू होती है। क्रीज पर उतरी क्रिकेट इतिहास की सबसे महान सलामी जोड़ी सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की। 2 दिग्गज जिनके नाम से ही स्टेडियम में जोश भर जाता था, और उनके सामने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली दुनिया के सबसे खतरनाक और तेज गेंदबाजों में से एक ब्रेटली ने पहली ही गेंद पर तेज रफ्तार आउट स्विंगर फेंकी, जिसे गांगुली सिर्फ देखते ही रह गए। उनकी लहराती गेंदें मानो आग उगल रही थी। इस दबाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले ओवर में भारत बल्ले से एक भी रन नहीं बना पाया और सिर्फ 2 वाइड के सहारे स्कोरबोर्ड पर 2 रन जुड़े। अगले ओवर में मिचेल जॉनसन गेंदबाजी के लिए आए। सचिन तेंदुलकर ने उनकी गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ सिंगल लिया और इसी के साथ अपना खाता खोल दिया। और फिर स्ट्राइक पर थे सौरव गांगुली। जॉनसन ने ऑफ स्टंप के बाहर एक शानदार गेंद फेंकी। गांगुली ने बल्ला चलाया, गेंद ने बाहरी किनारा लिया और सीधे विकेट कीपर गिलक्रिस्ट के दस्तानों में समा गई। सौरव गांगुली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारत को शुरुआत में ही बड़ा झटका लग चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए आए दिनेश कार्तिक, लेकिन कहानी ने तुरंत ही डरावना मोड़ ले लिया। अगले ही ओवर में मिचेल जॉनसन ने फिर वही खतरनाक आउट स्विंगर डाली। कार्तिक बल्ला चलाने पर मजबूर हुए। गेंद ने बाहरी किनारा लिया और सीधे गिलक्रिस्ट के दस्तानों में समा गई। दिनेश कार्तिक भी खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। मिचेल जॉनसन ने भारत को गहरे संकट में धकेल दिया था। जो लक्ष्य कुछ देर पहले आसान लग रहा था, अब वही पहाड़ जैसा नजर आने लगा। अगले बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दुश्मन युवराज सिंह, वही युवराज जिन्होंने हर बार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को अपने आक्रामक खेल से परेशान किया था। अब पूरे देश की निगाहें सचिन और युवराज की इस जोड़ी पर टिक चुकी थी। मिचेल जॉनसन ने युवराज के स्वागत में एक तेज और खतरनाक गेंद डाली, लेकिन युवराज ने उसका जवाब थर्ड मैन की दिशा में एक शानदार चौके से दिया। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने ब्रेटली के अगले ओवर में खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब हदें पार करते हुए लगातार स्लेजिंग पर उतर आए थे और यही वो पल था जब सचिन ने तय कर लिया था कि अब जवाब बल्ले से दिया जाएगा। मिचेल जॉनसन के अगले ओवर में सचिन ने पहले पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया और अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से एक और बेहतरीन बाउंड्री जड़ दी। सचिन के इस आक्रामक अंदाज ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को खामोश कर दिया और वानखेड़े स्टेडियम सचिन सचिन के नारों से गूंज उठा। जॉनसन की पिटाई के बाद
ऑस्ट्रेलिया ने गेंद नाथन ब्रेकन के हाथों थमाई। ब्रेकन की पहली ही गेंद पर सचिन के बल्ले से एज लग के चौका चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सदी हुई गेंदबाजी के बीच एक छोटी सी गलती हो गई। ब्रेटली की गेंद पर गिलक्रिस्ट गेंद रोकने में नाकाम रहे और भारत को बाई के रूप में एक और चौका मिल गया। पहला पावर प्ले खत्म हो चुका था और 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 38 रन था। रन भले ही ज्यादा नहीं थे, लेकिन लक्ष्य भी बहुत बड़ा नहीं था। इस लिहाज से भारत को एक संतुलित शुरुआत मिल चुकी थी। सचिन तेंदुलकर अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे और दूसरे छोर पर युवराज सिंह उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। पोंटिंग को पता था कि अगर यहां से मैच जीतना है तो सचिन का विकेट लेना ही होगा। ब्रेटली को फिर से उनका लगातार 6ठा ओवर करवाया और दूसरी ही गेंद पर उन्होंने वही कर दिखाया जिससे पूरा वानखेड़े सन्न रह गया। सचिन को बोल्ड करके भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का जश्न हद से ज्यादा आक्रामक था, जैसे उन्होंने मैच नहीं बल्कि पूरी लड़ाई जीत ली हो। सचिन के आउट होने के बाद रॉबिन उथप्पा बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे। दूसरी ओर युवराज सिंह ने नाथन ब्रेकन के अगले ओवर में कवर की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। एक पल को ऐसा लगा कि युवराज अब अपनी लय में लौट रहे हैं, लेकिन यही खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ब्रेकन ने अगली ही गेंद पर युवराज को फंसा लिया। गेंद ने बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने लाजवाब कैच पकड़ लिया। युवराज सिंह की पारी सिर्फ 15 रनों पर ही खत्म हो गई। अब भारत 13.5 ओवर में सिर्फ 49 रनों पर 4 विकेट गंवा चुका था। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि भारत की जीत लगभग नामुमकिन सी लगने लगी थी। ऐसे वक्त में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। दूसरे छोर से रॉबिन उथप्पा ने भी सीधे बल्ले से जोरदार प्रहार करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। एक पल को लगा कि शायद भारत अब खुद को संभाल लेगा, लेकिन ये उम्मीद भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। नाथन ब्रेकन की गेंद पर धोनी ने शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ने किनारा लिया और विकेट कीपर गिलक्रिस्ट के सुरक्षित हाथों में समा गई। धोनी सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोर बोर्ड पर नजर गई तो भारत 63 रन पर अपनी आधी टीम गंवा चुका था। अब रॉबिन उथप्पा का साथ देने इरफान पठान क्रीज पर आए, लेकिन तभी पोंटिंग ने चाल चली और गेंद जेम्स होप्स को सौंप दी। होप्स ने आते ही इरफान को स्लिप में कैच आउट करवा दिया। 64 रन पर भारत का 6ठा विकेट भी गिर चुका था। जो 193 का लक्ष्य आसान लग रहा था, अब वही पहाड़ जैसा नजर आने लगा। कंगारू ऐसे जश्न मना रहे थे कि मानो भारत को पूरी तरह दबा दिया हो। वानखेड़े स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। 18.5 ओवर में भारत 6 विकेट पर सिर्फ 64 रन बना पाया। जीत तो दूर, अब 100 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था। अब भारत की आखिरी उम्मीद सिर्फ रॉबिन उथप्पा ही थे। भारतीय फैंस बस यही सोच रहे थे कि कम से कम 100 रन तो बन जाए, थोड़ी इज्जत तो बची रहे। इसी बीच हरभजन सिंह उथप्पा का साथ देने क्रीज पर आए। दूसरे छोर से विकेट गिरते देख उथप्पा ने अब आक्रमण करने का फैसला कर लिया। ब्रेकन की गेंद पर लोंगोन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया और अगले ओवर में ब्रेटली की गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। उथप्पा अब अकेले ही लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे थे। इसके बाद उथप्पा ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए होप्स की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस काउंटर अटैक की किसी ने कल्पना नहीं की थी और इसी दबाव का असर था कि अगले ओवर में ऑस्ट्रेलिया हरभजन सिंह को रन आउट करने का आसान मौका गंवा बैठा। इसे ही दबाव कहते हैं। दुनिया की बेस्ट फील्डिंग साइड भी अब गलतियां करने लगी थी। इसी कुटाई से कंगारू बौखला चुके थे। साइमन भज्जी के पास आकर स्लेजिंग पर उतर आया, लेकिन अगला ही ओवर भज्जी ने जवाब बल्ले से दिया। ब्रेटली की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया और सारी अकड़ वहीं उतार दी। फास्ट बॉलर को मार पड़ते देख पोंटिंग ने गेंद ब्रेड होग को थमा दी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद होग भी मुरली कार्तिक की तरह कोई चमत्कार कर दें, लेकिन उथप्पा ने बेहतरीन पेडल स्वीप खेला
और गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया। इसी चौके के साथ भारत ने 100 रन भी पूरे कर लिए। 27 ओवर के बाद भारत के 106 रन पर 6 विकेट थे। मैच में जान वापस आ चुकी थी। भारत अब भी जीत से 88 रन दूर था। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने यह बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उथप्पा और हरभजन के बीच 50 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों अब सेट हो चुके थे और भारत मैच को कंगारुओं के जबड़े से खींचता नजर आ रहा था। तभी पोंटिंग ने सबको चौंकाते हुए माइकल क्लार्क को गेंद थमा दी, लेकिन उथप्पा ने जोरदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर भेज दिया। उथप्पा 47 रन पर पहुंच चुके थे। सबको लगा पोंटिंग से बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उसी ओवर में क्लार्क की गेंद उथप्पा के पेड़ पर जा लगी और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। यह सिर्फ उथप्पा का विकेट नहीं था, यह भारत की उम्मीदों का टूटना था। अब कोई बल्लेबाज नहीं बचा था जिससे जीत की आस की जा सके। अब भारत का स्कोर 31.3 ओवर में 129 रन पर 7 विकेट था। भारत को जीत के लिए अब भी 65 रन चाहिए थे, लेकिन हाथ में थे सिर्फ 3 विकेट, वो भी निचले क्रम के, या यह कहे कि गेंदबाजों के। अब जहीर खान बल्लेबाजी के लिए आए। जहीर और हरभजन धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन तभी पोंटिंग ने जॉनसन को फिर से बुला लिया और जॉनसन ने आते ही हरभजन को स्लिप में खुद पोंटिंग के हाथों कैच आउट करवा दिया। 143 के स्कोर पर भारत का 8वां विकेट भी गिर चुका था। हरभजन की 19 रन की पारी आंकड़ों में भले छोटी थी, लेकिन उसने भारत को एक अपमानजनक हार से जरूर बचा लिया था। भारत अभी भी जीत से 51 रन दूर था। हाथ में थे सिर्फ 2 विकेट। जब सचिन, गांगुली, धोनी और युवराज कुछ नहीं कर पाए, तो निचले क्रम से उम्मीद करना मानो खुद से धोखा देना था। लेकिन क्रिकेट यही तो इतिहास रचता है। अब क्रीज पर थे कार्तिक और जहीर। क्या आज चमत्कार होगा? क्या इतिहास दोहराया जाएगा? यही सवाल करोड़ों भारतीय दिलों में धड़क रहा था। अब जहीर और मुरली संभल कर खेल रहे थे। 1-1, 2-2 रन लेते हुए स्कोर बोर्ड आगे बढ़ रहा था। दोनों ने मिलकर भारत को 150 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी ब्रेट ली जहीर के पास आया और स्लेजिंग करने लगा और कहने लगा कि बल्लेबाजी तेरे बस की बात नहीं है, तू जाके गली क्रिकेट खेल। यह सुनते ही जहीर का सब्र टूट गया। अब उन्होंने तय कर लिया था कि जवाब शब्दों से नहीं, बल्ले से दिया जाएगा। फिलहाल मोर्चा मुरली कार्तिक ने संभाला। ब्रेड हॉक की गेंद पर थर्डमैन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और इसके बाद ब्रेट ली को भी एक खूबसूरत बाउंड्री लगा के कंगारुओं को औकात दिखा दी। अब 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन हो चुका था। बचे हुए 10 ओवर में भारत को जीत के लिए सिर्फ 27 रन बनाने थे, लेकिन विकेट सिर्फ 2 ही हाथ में थे। रोमांच अपने चरम पर था। अब मोर्चा संभाला जहीर खान ने। ब्रेड हॉक की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगा के एक चौका बटोर लिया। इसके बाद गेंद हाथ में ली ब्रेट ली ने, वही ब्रेट ली जो थोड़ी देर पहले जहीर से उलझ रहा था। अब जवाब देने की बारी जहीर की थी और जहीर ने जवाब दिया लोंगोन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर। एक ऐसा छक्का जो ब्रेटली को जीवन भर याद रहेगा और उसे बताता रहेगा कि एक हिंदुस्तानी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब भारत जीत से सिर्फ 16 रन दूर था। ब्रेकन के अगले ओवर में मुरली कार्तिक ने एक और करारा चौका जड़ दिया। स्लिप पर खड़े पोंटिंग कैच के चक्कर में औंधे मुंह गिर पड़े। ऐसा लगा कि मानो कार्तिक ने मैदान पर ही उनका घमंड रगड़ दिया हो। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया था जो आखिरी गेंद तक हार नहीं मानता। पोंटिंग ने तुरंत मिचेल जॉनसन को बुलाया और बल्लेबाजों को चारों ओर फील्डिंग का चक्रव्यूह सजा लिया। लेकिन जहीर खान ने अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह को तोड़ते हुए एक जोरदार चौका जड़ दिया। अब भारत जीत से सिर्फ 3 रन दूर था। जहीर खान और मुरली कार्तिक भारत को उस जीत के दरवाजे तक ले आए थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कहानी अभी अधूरी थी, क्योंकि इतिहास सिर्फ जीत को याद रखता है, हारने वाले बस धुंध में खो जाते हैं। लेकिन तभी मुरली कार्तिक ने लेग बाई का एक चौका लगा के
भारत को वो ऐतिहासिक जीत दिला दी। 1998 के बाद भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस करते हुए जीत दर्ज की। वो जीत जिसके जख्म 19 साल बाद आज भी ऑस्ट्रेलिया के दिलों में हैं। इस रोमांचक मैच में भारत ने सिर्फ मैच नहीं जीता था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अहंकार को भी चकनाचूर कर दिया था और उनके बेशरम खिलाड़ियों को उनकी औकात दिखा दी। मुरली कार्तिक इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। 6 विकेट और 21 रनों की नाबाद पारी, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस। अब आपकी बारी। आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक मैच का असली हीरो कौन था? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है।